तो तेलंगाना में हादसे वाली जगह पर सेना ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। हमारी टीम ने उस मेडिकल कैंप में भी जाके पड़ताल की है। क्या कुछ मिला है वहां पे, रिपोर्ट की जरिए दिखाते हैं। हम इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल के पास मौजूद है, यहाँ पे जहाँ पे शनिवार सुबह करीब 8 वर्कर्स जो यहाँ अंदर गए थे लीकेज का रिपेयर वर्क करने के लिए, वो इस वक्त अंदर अभी भी फंसे हुए। करीब 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स और साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो और सावधानी से और अच्छे तरह से हो सके और जल्द से जल्द इन 8 मजदूरों को जो है वो उनको बाहर ला सके। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी सेटअप किया है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो सारे फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इमीडिएट इमरजेंसी के लिए जो भी चीज़ जो है वो जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है स्पॉट पे। और हालांकि इस वक्त भी इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स के साथ। और इस वक्त हमको जो जानकारी मिल रही है ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स है रेस्क्यू ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो करीब 12 किलोमीटर तक लोको ट्रेन के थ्रू वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ अभी और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल गए हैं। हालांकि अभी तक 8 मजदूरों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है और ऑफिशियल्स जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर लाने की कोशिश जारी है। तो जिंदगी को बचाने की जंग लगातार यहाँ पे जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मोदी मेलोनी साथ, लेफ्ट पर आघात। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती हमेशा से सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मेलोनी अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने लेफ्ट गैंग को खूब खरी खरी सुनाई है तो सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगी। लोग मेलोनी के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मेलोनी ने न सिर्फ लेफ्ट गैंग पर करारा प्रहार किया है बल्कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की अटूट दोस्ती का संदेश भी दिया है। वो संदेश क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत विरोधियों को इटली से आया संदेश। षड्यंत्र रचने वालों को मेलोनी ने सुनाई खरी खरी। And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट गैंग पर जमकर बरसी। मेलोनी ने वामपंथियों को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, उनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए। वहीं मोदी, मेलोनी और ट्रंप की जोड़ी को विश्व का सबसे मजबूत नेतृत्व बताया। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, लेफ्ट गैंग चाहे जितना झूठा प्रचार कर ले या चाहे कितने भी पैतरे चल ले, अब उनकी हर चाल से पर्दा उठ चुका है। जनता उनके हर झूठ को समझने लगी है। And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. जॉर्जिया मेलोनी वाशिंगटन में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए जुड़ी थी। इस दौरान मेलोनी वामपंथी विचारधारा पर खुलकर न सिर्फ बोली बल्कि झूठ का प्रचार करने वालों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उन्होंने दुनिया को एक बार फिर संदेश दे दिया कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की ये दोस्ती अटूट है और विश्व के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है अजमेर लव जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के बाद कुरैशी को कोर्ट में पेश किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जिहादी गैंग से कनेक्शन पर यह कार्रवाई हुई है। तो देखिए अजमेर जहां पे लव जिहाद मामले में जो 10 आरोपी थे पहले गिरफ्तार किए गए थे, अब यहां पर पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप दरअसल यह कि जिस तरीके से यह पूरा का पूरा मामला निकल के सामने आया, हाकिम कुरैशी भी इसी का एक कनेक्शन निकल के सामने आया है और यही वजह कि अब यहां से पूछताछ होगी और जानने का यह प्रयास होगा कि कई और चेहरे ऐसे हैं, कितने और चेहरे ऐसे हैं जो लव जिहाद मामले में अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन्होंने मासूम बच्चियों को न सिर्फ फुसलाया बरगलाया बल्कि उनका यौन शोषण भी किया। तो जिहादी सोच के खिलाफ अब विजयनगर में हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। यह गुस्सा अब इतना बढ़ गया है कि वहां के स्थानीय हिंदू उबाल में है। नाराजगी ऐसी कि प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आखिर ये हालात क्यों बन गए, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरे अजमेर से इन दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सड़क से लेकर कोर्ट की चौखट तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये नाराजगी और प्रदर्शन उन हिंदू बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए है जिन्हें कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी जिहादी साजिश का शिकार बनाया। अजमेर के विजयनगर में गैंगरेप जिहादियों की फांसी की मांग को लेकर पूरे इलाके को बंद रखा गया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उनको फांसी देने की मांग की। हमारी मांग है अपराधियों को सजा होनी चाहिए। नाबालिग बालिकाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए। आरोपियों को फांसी दो, हमें यही चाहिए। गिरफ्तार हो चुके हैं, जो नहीं हुए उनको गिरफ्तार हो और सबके फांसी हो और इनके मकानों पर सबकी बुल्लो चले। हिंदू नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की और अब तक हिंदू बच्चियों से गैंगरेप और जिहाद के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी समुदाय विशेष से आते हैं, जिन पर 30 से 35 हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 बच्चियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी आरोपी वेल्डिंग, पेंट और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां बरामद हुई हैं। वहीं इस पूरे खेल में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का भी नाम सामने आया है। पुलिस अब हकीम कुरैशी से पूछताछ कर रही है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विजयनगर थाने में जब हमारी बातचीत हुई सीओ सज्जन सिंह से, उनका ये कहना कि इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। हकीम कुरैशी का नाम सामने आने के बाद सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटना में मास्टरमाइंड कोई और है।